आप अखिलेश यादव का खुलकर विरोध करते दिखाई दे। यादव समाज के युवाओं को बर्बाद करके मुस्लिम बनाने का कार्य करने आपने कई बार बयान दिया कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति करती है। कि लाल टोपीले गुंडे, बदमाश, प्लाट कब्जा करने वाले, जमीन कब्जा करने वाले, डकैत, ये इनकी मतलब प्रकृति है। ये जब भी ताकत में रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि यादवों को समाज और सत्ता में वो बराबर की हिस्सेदारी मिल पाएगी? भारतीय जनता पार्टी ने कई विधायक बनाए, MLC बनाए, दो मंत्री बना दिए और अब तो एक राज्य का मुख्यमंत्री दे दिया। हैं कि वो ईदगाह के पक्ष में रहते हैं, हिंदू भी नहीं रह गए हैं। किसी छोटे पैजामा और दाढ़ी के लिए थोड़े वहाँ संघर्ष कर रहा हूँ। यहाँ से सीतापुर तक चले, वहाँ जेल भरो आंदोलन। अर्श से फर्श पर लाना बाकी है, कैसे लाएंगे आप? एक पीडीए करके पब्लिक को बेवकूफ बनाए। आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत मुस्लिम वोट इनके हक में जाएंगे? जिहाद करने वाले आदमियों को पता है जिहादी कहाँ ले जाने। नमस्कार, मैं ऋचा सिंह। दोस्तों, आज हम मुलाकात करेंगे यादवों के हक में मजबूती से आवाज बुलंद करने वाले युवा पीढ़ी के लोकप्रिय नेता और यादव समाज के उभरते हुए चेहरे मनीष यादव जी से। मनीष यादव जी का संकल्प है कि यादवों को समाज और सियासत में उनका उचित सम्मान और अधिकार दिलाया जाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के रूप में स्थापित करने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज वे भारतीय जनता पार्टी में यादव समाज के सबसे युवा और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। तो आइए बिना देर किए उनसे विशेष बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी सोच, संघर्ष और भविष्य की योजनाओं के बारे में। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास पॉडकास्ट में। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि अखिलेश जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के यादवों को मुसलमान बनाने की साजिश रच रहे हैं, तो आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, मैं तो बार बार कहता आया हूँ कि समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है वो युवाओं को बर्बाद करके, खास तौर पे यादव समाज के युवाओं को बर्बाद करके मुस्लिम बनाने का कार्य करने की फैक्ट्री है वो। यदुवंशी, भारत का यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण का वंशज है। क्या कोई यदुवंशी ऐसा हो सकता है जिसे श्री कृष्ण जन्म स्थान से घृणा हो? नहीं हो सकता। और जिस यदुवंशी, जिस यादव समाज के व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थान से नफरत होगी, वो या तो उसके ब्लड में कोई दिक्कत है, या कह सकते हैं कि वो यादवों को मुसलमान बनाने की फैक्ट्री का प्रबंधक है। सिर्फ वो मुसलमानों का झंडा ढोता रहे और एक परिवार, एक दल का झंडा ढोता रहे, तो असली यदुवंशी नहीं हो सकता। यदुवंशी मतलब भगवान श्री कृष्ण का वंशज। जी। नहीं, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे उनकी क्या मंशा होगी? यादवों को सिर्फ वोट बैंक मान लेना ये तो कहीं का न्याय नहीं है। अखिलेश जी को ये लगता है कि यादवों पे उनका कॉपीराइट है। यादवों पे कॉपीराइट इसलिए वो समझते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के यादवों को बंधुआ मजदूर समझते हैं। उन्हें पता है कि हम कहीं कुछ भी करते रहेंगे, यादव कहीं जाएगा नहीं, यादव कहीं भागेगा नहीं। लेकिन अब जो यादवों की ये पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, जो हम लोगों के साथ जुड़ रही है, बड़ी तादाद में जिलों में, तहसील स्तर पे हम लोग जैसे घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, तो जो सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं और जो यादव समाज है, जो जागरूक यादव समाज है, वो अब किसी बहकावे में या किसी अफवाह में नहीं फंसने वाला है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है, सनातन धर्म के झंडे के नीचे खड़ा है और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के आंदोलन के लिए खड़ा है, मजबूती से खड़ा है, लाठी डंडा लेके खड़ा है एकदम। तो आपको क्या लगता है कि यादवों को समाज और सत्ता में वो बराबर की हिस्सेदारी मिल पाएगी? देखिए, समाज और सत्ता की बात आपने कही, तो मैं समाज और सत्ता पे इतना बोलना चाहूंगा। हमारा समाज, एक तो हम वैसे ही पिछड़े समाज से आते हैं और अभी तक इस परिवार ने, सैफई परिवार ने जो यादवों के साथ किया है उसको मानसिक रूप से भी पिछड़ा करने की कोशिश किया है। मतलब हम सामाजिक रूप से तो पिछड़े थे ही, हमें मानसिक रूप से भी पिछड़ा रखने की कोशिश किया गया। तो अब हमारा समाज अब जागरूक हो गया, अब हमारे समाज के युवा पढ़ लिख के आगे आ रहे हैं, तो वो मानसिक रूप से तो पीछे रह नहीं गए। अब वो आगे आ रहे हैं, वो जागरूक हो गए, उन्हें पता है कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है। जी। तो यादवों ने मान लिया उन्हें क्या करना है, वो समझदार हैं, अब वो समझ रहे हैं। और सत्ता में भागीदारी की बात रही, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में अभी तक इतने ही यादव थे कि उंगलियों पे आप गिन लीजिए। फिर भी उस हिसाब से देखें तो अब भारतीय जनता पार्टी ने जितने संख्या के हिसाब से फिर भी कई विधायक बनाए, MLC बनाए, दो मंत्री बना दिए, केंद्र में बड़े नेता बना दिए और अब तो एक राज्य का मुख्यमंत्री दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जब हमारी संख्या भारतीय जनता पार्टी में नहीं है तब, और अब तो हमारी संख्या बढ़ रही है। जब संख्या बढ़ेगी तो भागीदारी अपने आप बढ़ जाएगी, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। जहां जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। बिल्कुल, सही बात है। मनीष जी, पहले अयोध्या, फिर काशी और अब मथुरा। किसी के लिए कुछ छोड़ेंगे या सनातन का परचम लहराना ही आपका लक्ष्य है? देखिए, अयोध्या
मथुरा, काशी, ये हर हिंदू के एक, मैं कह सकता हूँ, मन के साथ साथ दिल की आवाज है। रही मथुरा, वो बिना लिए हम छोड़ेंगे नहीं, मथुरा लेके मानेंगे। मैं तो बार बार कहता आया हूँ, इसके लिए चाहे मथुरा की धरती लाल करनी पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। मथुरा हमारी है, हमारी रहेगी, हमारी ही रहेगी। हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। हम यादव जाति से आते हैं, जिस कुल से आते हैं, यदुवंशी चंद्रवंशी कुल से आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। हम मथुरा की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपने कई बार बयान दिया कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति करती है। तो आखिर समाजवादी पार्टी से इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी अपनों से होती है। उनसे क्या नाराजगी जिनसे कोई लेना देना नहीं है। और जो मतलब सामाजिक तौर पे ही जो बांट रहे हो हमें, उनसे क्या नाराजगी रखेंगे? पहले तो उन्हें जो कहते हैं कि मैं यादव हूँ, मैं श्री कृष्ण का वंशज हूँ, तो पहले तो आप सिद्ध तो करिए कि आप हमारे समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। आपने तो समाज की बात ही नहीं की। आपने तो समाज को तोड़ के रखा है। हाँ, समाज को तोड़ के रखा, समाज को बर्बाद करने का काम किया, लूटा है समाज को। आज नहीं, बीसों साल से लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। देखिएगा खत्म हो जाएंगे ये लोग। अभी देखते जाइए, 27 के चुनाव में बर्बाद हो जाएंगे ये लोग, एक एक विधानसभा सीट के लिए तरस जाएंगे। लेकिन अभी भी एक हिस्सा यादवों का अखिलेश यादव जी के साथ ही है, तो इस पर क्या कहेंगे? कितने प्रतिशत लोग इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद, एटा, थोड़ा बहुत आगरा का हिस्सा। इसके अलावा कहाँ है? इसके अलावा किसी यादव को अपना मानते हैं वो? लोकसभा चुनाव 2024 में मैं कन्नौज, मैनपुरी, इटावा कई जिलों में मैं घूम रहा था, चुनाव प्रचार में था। तो वहाँ ये बहुत अजीब सी स्थिति है। वहाँ ये सच है कि वहाँ यादव दो फाड़ में बटा हुआ है, घोसी, कमरिया। और कमरिया यादवों को बहुत बढ़ाया गया आगे वहाँ। कमरिया इन द सेंस, जो ये जो यादवों में कई कम्युनिटीज होती हैं, जैसे जो अखिलेश यादव जी वाली कम्युनिटी है, कमरिया यादव, कमरिया यादवों को ने खूब बढ़ाया और घोषियों पे अत्याचार हुआ। वहाँ का जो घोषी यादव है वो भाजपा के साथ है। वो कभी नहीं चाहता ये ताकत में रहें, या ताकत में रहते हैं शोषण करते हैं। ये इनकी मतलब प्राकृतिक है। ये जब भी ताकत में रहेंगे तो ये सबसे पहले यादवों का ही शोषण करते हैं। ये इनकी मतलब प्रवृत्ति की, इनका नेचर ही ऐसा है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि घोसी, कमरिया, अब तो सभी इनसे दुखी हैं, तो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ हैं। जी। तो इसके पीछे मुख्य वजह आपको क्या लगती है कि कमरिया यादव को बढ़ाना और घोषियों को दबाना? फूट डालो राज करो, सैफई परिवार का पुराना नारा रहा है। ये आज से नहीं, इनके पुस्तक चला रहा है। फूट डालो राज करो, घोसी को अलग बांट दिया, कमरिया को अलग बांट दिया, आपस में लड़ा के राज किया। वरना ये जिला पंचायत नहीं जीत पाते। विधायक और मुख्यमंत्री रहना तो बहुत दूर की बात है। तो आपको लगता है कि घोषी यादव अखिलेश यादव का विद्रोह करेंगे आगे चल के? घोसी यादव, मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में यादव ही इनको खत्म करेगा। 2 डिजिट में खत्म हो जाएंगे। यादव ही सबसे पहले विद्रोह कर रहा है। जिस तरीके से यादवों को 20 साल में पिछले यूज किया गया, गुलाम बना के रखा गया। मैंने बोला ना, हम सामाजिक रूप से पिछड़े थे, मानसिक रूप से पिछड़े नहीं थे। यादव महाकुंभ के बाद आप तो स्टार खिलाड़ी की तरह दिखने लगे। मोहन यादव भी आपसे काफी प्रभावित दिखते हैं। ये आखिर पूरा माजरा क्या है? एक श्री कृष्ण के वंशज को पता होता है कि असली यदुवंशी कौन है, कौन है? असली तलवार किसके हाथ में देनी चाहिए। तो अब मोहन जी, मैंने बताया ना, राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, बहुत बड़े नेता हैं। और मुझे लगता है कि वो पहले भारत में ऐसे यादव मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री एज अ मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जन्मस्थान गए दर्शन करने। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी रहे, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी रहे। इनका पूरा परिवार सत्ता में रहा। एक बार नहीं, 3 बार इनकी सरकारें रहीं। कभी ये श्री कृष्ण जन्मस्थान नहीं गए। तो मुझे गर्व है अपने नेता पे, ऐसे मुख्यमंत्री पे, कि जो एज अ सीएम श्री कृष्ण जन्मस्थान जाता है, दर्शन करता है और मथुरा जैसी नगरी में रात रुकता है और वहां से नारा देता है कि मैं श्री कृष्ण का वंशज मोहन यादव। तो गर्व फील होता है कि हम लोग मतलब असली श्री कृष्ण के ये सारे वंशज एक साथ हैं। ठीक है, तलवार हाथ में लड़ेंगे, जब तक जान है तब तक युद्ध लड़ा जाएगा। आप अखिलेश यादव का खुलकर विरोध करते दिखाई देते हैं कि वो ईदगाह के पक्ष में रहते हैं, हिंदू भी नहीं रह गए हैं, मुसलमान बन चुके हैं। तो अगर इतना विरोध जिस तरीके से आपके द्वारा होता है, तो क्या कभी आप कुछ सोचते नहीं हैं? पहली बात मैं एक चीज अब क्लियर कर दूं, यहाँ राजनीति में कभी विरोध व्यक्तिगत नहीं होता है। अखिलेश जी पे कभी व्यक्तिगत विरोध जैसी कोई बात नहीं है। और बात यहाँ विचारधारा के विरोध की है। विचारधारा का विरोध होता है, व्यक्ति का कोई विरोध थोड़ी होता है। उनकी राजनीति है। उन्हें छोटे पैजामा और दाढ़ी को खुश रखना है तो खुश रखें। हमें छोटे पैजामा दाढ़ी से कोई संबंध नहीं रखना, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा कौन सा लंदन में होटल या 200 करोड़ की फैक्ट्री चल रही तो सरकार आने बंद करा देंगे। और सरकार में कभी उनको ना आए ना आवे दे रहे उनका, कब हम लोग कहाँ जाइए लड़े। बोला ना, सैफैया में हेरेंगे अब किनको हम लोग। सैफैया ने हरवा दिया तो बताना ये
ये सत्ता तो छोड़िए 2 डिजिट में खत्म होंगे अब की, और डर किस चीज का? एक बार जान मिली है, एक बार जो जन्म मिला है, भगवान श्री कृष्ण में चला जाएगा तो कौन सा फर्क पड़ रहा है? परिवार कम से कम कहेगा, समाज कहेगा कि धर्म के लिए जो है नीलाम हुआ, मतलब धर्म के लिए गया, शहीद हुआ। किसी छोटे पैजामा और दाढ़ी के लिए थोड़े वहां संघर्ष कर रहा हूँ कि यहाँ से सीतापुर तक चले, वहां जेल भरो आंदोलन चाचा के लिए करें कि वहां चच्चा नाराज ना हो जाए, मुल्ला जी भाग ना जाए। यहाँ मुल्ला जी को नहीं रोकना है, यहाँ यदुवंशी डट के खड़ा, बता ना, लाठी लेके खड़ा है। 27 चुनाव पता चल जाए इनका, SIFIM घेरा विपिन का। आपने तो समाजवादी पार्टी को समाजवादी लिमिटेड फर्म और अखिलेश यादव को उसका चेयरमैन घोषित कर दिया था। ऊपर से ये बयान भी दे दिया कि अभी अर्श से फर्श पर लाना बाकी है। कैसे लाएंगे आप? पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से बेहतर प्रदर्शन भी हुआ। देखिए, अर्श से फर्श पे तो आ गए हैं। थोड़ा बहुत बचा है, बताया ना, अभी अभी थोड़े बहुत बचा है, वो खत्म कर देंगे हम लोग। ना सत्ता में आए ना अवध इनका कहो, हम लोग पूरी ताकत से यादव खड़ा एकदम, यहाँ अवध से लेके पश्चिम से लेके ब्रज से लेके जो पूर्वांचल में एकदम, बताया ना, लाठी लेके यादव खड़ा। आपको ढूंढना है कि लाल टोपी ले गुंडे, बदमाश, प्लाट कब्जा करने वाले, जमीन कब्जा करने वाले डकैत कहीं दिख जाए बस ये। और जो ये चेयरमैन मैंने बताया था, मैंने तो ढंग खुल के बोला था, पीडीए जो इनका है ना, ये पीडीए प्रॉपर्टी ऑफ डिम्पल अखिलेश है। वो पीडीए पिछड़ा दलित अगड़ा अगड़ा कुछ नहीं, बेवकूफ बना रहे लोगों को। ये सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ डिम्पल अखिलेश है। पीडीए का फुल फॉर्म इनके सुन लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ। और मैं उत्तर प्रदेश की जनता से भी कहता हूँ, पिछड़े लोगों से, दलित लोगों से, अगड़े लोगों से, सिर्फ अफवाह या बहकावे मत आना। पीडीए मतलब प्रॉपर्टी ऑफ डिम्पल अखिलेश है। ये सरकार आ जाएगी, नजर नहीं आओगे कहीं। 5 सांसद इनके परिवार के हैं यादव। छठा यादव को दिखाई पड़ रहा, मिल रहा है, तब दरी बिछा रहे हैं इस कार्यालय में। बताओ है कोई? कितने विधायक यादव हैं इनके, बताइए आप, हम गिनती करा दें? सुन लीजिए, आपका जवाब दे दे रहे हैं हम, बदगिनती करा दीजिए आप। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश यादव का परफॉर्मेंस रहा, उस पे क्या कहेंगे आप? एक धोखा होता है, उस धोखे की लहर में धीरे से 37 सीट पा गए, धोखे में वो भी। आपकी देखिएगा 2 डिजिट में खत्म हो जाएंगे। एक पीडीए 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 करके पब्लिक को बेवकूफ बनाया इन्होंने कि पीडीए पीडीए। अब पब्लिक को पता चल रहा कि तो पीडीए यार गलत हो गया, ये तो प्रॉपर्टी ऑफ डिम्पल अखिलेश से, पिछड़ा दलित अगड़ा फर्जी था वो। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 83% यादव ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। लेकिन भाजपा का कहना है कि समाजवादी पार्टी इतने बड़े समर्थन के बदले यादवों को क्या देती है। आप बताइए क्या देंगे? सही कहती भाजपा, 5 सांसद देती हुई परिवार के, 5 सांसद देगी उसका परिवार के। देखिए, लोकसभा में हम लोगों ने मेहनत की, ठीक है, कहीं हो सकता है हम लोगों से कमी रह गई हो। मैं किसी की रिपोर्ट पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बट मैं इतना कह सकता हूं कि 85% यादव एकमुश्त होकर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया था भाई विधानसभा में 22 में। इतना दिया होता तो मतलब मुझे लगता है सरकार में होते। यादव ठीक है, हो सकता है एक बड़ी संख्या में गया, लेकिन 85%, मैं किसी की रिपोर्ट डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि 85% यादव एकमुश्त होकर समाजवादी पार्टी से, हाँ 85% मुसलमान एक साथ जरूर इनको गया था, 85% मुसलमान इनके साथ गया था, ये मेरी रिपोर्ट है, दावे के साथ कह सकता हूँ मैं। और यादव 85% आज भाजपा के साथ है। जब आदमी ठोकर खाता है तो समझ में आता है कि अपना कौन है, पराया कौन है। विधानसभा या लड़ाओगे यादवों को, तब भी आपको जो है हर सीट पे परिवार का आदमी लड़ाना है। रहने वाले तुम इटावा सैफई के हो, लगाओ सरोजिनी विधानसभा में चुनाव लड़ोगे लखनऊ में परिवार के लोगों को, लखनऊ कैंट में लड़ाओगे परिवार के लोगों को, बाकी यादव दरी बिछाते रहे। लोकसभा में 5 यादव चुनाव लड़े, 5 सांसद इनके परिवार के, और वोट चाहिए 85% यादवों का। आपकी मिलेगा विधानसभा में 85% यादव इनको? मुस्लिम वोट बैंक की बात आपने की, तो आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत मुस्लिम वोट इनके हक में जाएंगे? 100%। खून खून का ही तो होता है, अपना अपने को तो पकड़ता है ना। अब जैसे आप समझिए, मैं इसको क्लियर कर दूं। एक अधर्मी आदमी को पता है कि दूसरा धर्मी कौन है, अधर्मी ना धर्मी पहचानेगा। हम क्या करेंगे उनका, हमें चाहिए नहीं उनका वोट। जी। नहीं, नहीं। मतलब अखिलेश यादव की ये मानसिकता है कि अपने साथ मिला ले। अरे वो जाने किसकी मानसिकता, मैंने क्या अधर्मी अधर्मी पहचानता है ना। आपने कहा कि मुस्लिम वोट कहाँ जाएगा, तो मैंने आपको बता दिया समाजवादी पार्टी में जाएगा मुस्लिम वोट। और आप 99.9 नहीं 100% जाएगा। छोटे पैजामा दाढ़ी कहाँ जाएगा, वो अखिलेश जी बैठे हैं ना उनके ठेकेदार, उन्हें पता है। जिहाद करने वाले आदमी को पता है जिहादी कहाँ ले जाने हैं। समाजवादी पार्टी में एक ग्लूकोज है,
समाजवादी पार्टी कार्यालय कभी जाइएगा, मतलब मैं तो कभी गया नहीं, मेरा कोई रिश्ता नाता उन लोगों से नहीं, लेकिन वहाँ के लोग बताते हैं कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में ग्लूकोज पिलाया जाता है, लोगों को चढ़ाया जाता है, समाजवादी ग्लूकोज उसका नाम है। वो ग्लूकोज जो है बहुत तगड़ा ब्रेन वॉश करता है, वो पहचान करा देता है कि ये अधर्मी तू मेरे साथ, ये जिहादी तू मेरे साथ। नहीं तो अपना अपने पहचानता है, मतलब खून खून को पकड़ लेता है। अब जैसे हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो हमारी दोस्ती कभी छोटे पैजामा से नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। एक मुस्लिम वोट बैंक का, पूरा मुस्लिम वोट बैंक उन्हीं का है। अब मैं तो दिल से चाहता हूँ पूरा मुस्लिम उनके साथ रहे। मेरी शुभकामना है, मेरी शुभकामना है अखिलेश जी को कि मुस्लिम वोट बैंक पूरा साथ में लेके घूमे, मुसलमानों के नेता बन जाए, ईश्वर करे वो पूरे प्रदेश के मुसलमानों को गोद ले ले। अच्छा, एक अंतिम सवाल हमारे दर्शकों के लिए। भाजपा में आपकी सक्रियता अत्यधिक दिखाई देती है ज़मीनी स्तर पर। लगातार आप चौपाल कर रहे हैं, लगातार यादव समाज को भाजपा से जोड़ने में जुटे हैं। तो क्या भाजपा की तरफ से कोई बड़ा आपको निर्देश है या बस धर्म कर्म की वजह से आप इतना आगे सब कुछ कर रहे हैं? देखिए बहुत क्लियर बात है, धर्म के कार्य के लिए बुलावे नहीं आते हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी अधर्मियों के खिलाफ खड़ी है पूरी ताकत से, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। जो अधर्मियों के साथ खड़ा है, हम धर्म के साथ खड़े हैं तुरंत, क्योंकि वो अधर्मियों के खिलाफ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी आज अगर सत्ता में ना होती तो अयोध्या, मथुरा, काशी किसी की हिम्मत थी बोल पाना, बोल के दिखा देता। यही अखिलेश यादव की सरकार थी, आतंकवादी छोड़ दिए जाते थे, लगा के रासुका जेल में सड़ रहे होते। जिस तरीके से मथुरा आंदोलन हम लोगों ने किया था, जेल भरे गए थे, अगर सपक सरकार होती तो लाशों ना मिलती हम लोगों की। तो यही अखिलेश यादव वही कटवा फेंकवा देते, सरकार थी, तंत्र इनका था। तो इसलिए अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हम ही लोग नहीं हैं, पूरे प्रदेश के यादव इनके साथ है। खास तौर पे अवध में, ब्रज में, अब की पूर्वांचल में पता चलेगा अखिलेश यादव जाए वहाँ। अगर अभी देखा ना आपने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक का क्या हाल हुआ टीएमसी में, देखा ना अभी, फटा उटा शर्ट लेके टहल रहे थे। कुछ बचेगा नहीं उड़ता कुड़ता इस बार, घूमे तो क्षेत्र में पता चली इनका, आपकी पता चले इनको, देखो। हमारे जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अ, खास तौर पे उत्तर प्रदेश के युवाओं को और विशेष तौर पे यादव समाज के युवाओं को कि समाजवादी पार्टी और विशेष तौर पे अखिलेश यादव के बहकावे पे कतई मत आइएगा। ये आपका भविष्य बर्बाद कर देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे, आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे और आपके कंधे पे रख के राजनीति करेंगे। और फिर कहेंगे कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण का वंशज हूँ, समाज ही लड़ने आया था। मैं बार-बार कहता हूँ, जब-जब इनकी सरकार रही है, आप मेरी बात पे कतई भरोसा मत करिए, आंकड़े उठा के देख लेना। इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, एटा, फिरोजाबाद, इन 5-6 जिलों को छोड़ के, चाहे नौकरी में रही हो, चाहे व्यापार में रही हो, चाहे राजनीतिक साझेदारी रही हो, चाहे सामाजिक साझेदारी रही हो, किसी जिले के यादवों को अगर मिली है तो पहले प्राथमिकता इन 5-6 जिलों को थी, इटावा, मैनपुरी, एटा, कन्नौज, फिरोजाबाद। इनसे बचता था तो उसका छोटे पैजामा दाढ़ी को थी। उनसे अगर बच जाएगा, जूठन थोड़ी बहुत बच गई, तो कहीं यादवों के बारे में सोचा जाता था।